हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अविनाश आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इन बैंक्स की परिभाषा क्या होती है और कॉमर्शियल बैंक्स किन सिद्धांतों पे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। तो वे बैंक जो लाभ के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं वे व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। अन्य शब्दों में कहें तो व्यापारिक बैंक वे बैंक हैं जो लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा तथा साख का व्यापार करते हैं। व्यापारिक बैंक दो प्रकार के होते हैं, पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अपनी द्वितीय अनुसूची में रखता है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक अपनी दूसरी अनुसूची में नहीं रखता। अब बात करते हैं व्यापारिक बैंक के सिद्धांतों की। तो व्यापारिक बैंकों को विभिन्न क्षेत्रों में अपने साधनों का वितरण या विनियोग करते समय कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, जिन्हें बैंकों का सिद्धांत कहा जाता है। तो बैंकों के जो सिद्धांत होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि तरलता का सिद्धांत, लाभदायकता का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, स्थायी व पर्याप्त आय का सिद्धांत, प्रतिभूतियों की बिक्री साध्यता का सिद्धांत, करों से मुक्ति का सिद्धांत, विनियोग के मूल्य में स्थिरता का सिद्धांत और राजनीतिक तथा अन्य परिस्थितियाँ। तो अब हम एक एक करके इन सभी सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वह तरलता का सिद्धांत है। तो साधनों की तरलता से अभिप्राय बैंकों की उस क्षमता से है जिसके अंतर्गत जमाओं को पुनः मांगने पर नकद राशि में तुरंत भुगतान हो सके। इस दृष्टिकोण से अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तुलना में बैंकों को अपनी परिसंपत्तियों को ऐसे रूप में रखना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता एवं शीघ्रतापूर्वक नकद में परिवर्तित किया जा सके। दूसरा सिद्धांत, जिसको कि हम लाभदायकता का सिद्धांत कहते हैं, तो बैंक लाभ कमाने वाली संस्था है, अतः उसे अपने नकद साधनों का वितरण इस प्रकार से करना चाहिए ताकि वह अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। नकद जमा से बैंकों को कुछ भी लाभ नहीं प्राप्त होता एवं अल्पकालीन ऋणों से बैंकों को नाम मात्र का लाभ होता है। अतः बैंकों को अपने बाकी धन इस प्रकार से साधनों में लगाना चाहिए जिनसे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो सके। तीसरा जो सिद्धांत है उसको हम सुरक्षा का सिद्धांत कहते हैं। तो बैंकों को अपनी पूंजी ऐसे कार्यों में लगानी चाहिए जिनमें लगाया गया धन वापस हो सके, क्योंकि यह धन उनका निजी न होते हुए निक्षेप के रूप में ग्राहकों से उधार लिया हुआ होता है, जिसकी सुरक्षा व भुगतान की जिम्मेदारी उस पर होती है। अतः लाभ के लिए उसे सुरक्षा का बलिदान नहीं करना चाहिए। स्थायी व पर्याप्त आय का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बैंकों को अपना धन विनियोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे नियमित रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होती रहे। प्रतिभूतियों की बिक्री साध्यता का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत बैंक का विनियोग ऐसा होना चाहिए कि उसे आसानी से बेचकर धन प्राप्त किया जा सके। विभिन्न प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों, अच्छी कंपनियों के अंश व ऋण पत्रों, प्रयोग के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तुओं, विनिमय पत्रों आदि में बिक्री की साध्यता के गुण पाए जाते हैं। अर्थात बैंक जो भी लोन देते हैं या जहां भी वो निवेश करते हैं, तो वो निवेश ऐसा होना चाहिए कि जो गारंटी के रूप में वो जो भी एसेट्स अपने पास रखते हैं तो उनको वो बेचकर अपने ऋण की भरपाई कर सकें यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऋण को वापस करने में असमर्थ हो जाए। तो एक और सिद्धांत जिसको कि करों से मुक्ति का सिद्धांत कहा जाता है, तो जहां तक संभव हो बैंक को अपना धन ऐसे प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिस पर आयकर व अन्य कर न लगते हों या कम लगते हों, क्योंकि यदि वो ऐसी
प्रतिभूतियों में अपना पैसा लगाते हैं जिन पर कि आय कर या अन्य प्रकार के कर अधिक लगते हैं, तो उससे उन बैंकों को कम लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से विनियोग के मूल्य में स्थिरता का भी एक सिद्धांत होता है। तो बैंक जिन प्रतिभूतियों में अपना धन विनियोग करे उसके मूल्य में अधिक उच्चावचन नहीं होने चाहिए, अन्यथा मूल्यों में अचानक कमी होने से बैंकों को हानि उठानी पड़ सकती है। अर्थात जहाँ भी बैंक निवेश कर रहा है तो बैंक को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो जो प्रतिभूतियाँ हैं या वो जो ऑप्शंस हैं उनके प्राइसेस में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए। यदि उसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होंगे, इसका मतलब कि बैंक को किसी भी परिस्थिति में हानि हो सकती है यदि उन संपत्तियों का मूल्य कम हो जाए तो। और सबसे अंत में बैंकों को राजनीतिक तथा अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर अपने विनियोग का निर्णय लेना चाहिए। अर्थात धन का विनियोग करते समय बैंक को राजनीतिक तथा अन्य परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां व्यापार चक्र, मुद्रा का मूल्य, ब्याज दर में परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय में परिवर्तन तथा राज्यों का राष्ट्रीयकरण, नियंत्रण, श्रम तथा सामाजिक बीमा संबंधी नीतियां हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।